नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से आपके जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत DRDA जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देख सकते हैं जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों गौरेला पेंड्रा मारवाही के और से यहाँ पर वैकेंसी जो कि निकल कर आ रहा है, जो कि मनरेगा के अंतर्गत है। तो महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही अंतर्गत स्वीकृत जो पदों है उस पर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक के आधार पर आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत पदों को निरंतर रखने उपरांत रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के आधार पर निर्धारण के अनुक्रम पर जिला स्तर पर अर्धोलिखित पदों व उनके समूह दर्शाए विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हतकारी इच्छुक अभ्यर्थी से दिनांक 6/9/2022 शाम 5:30 बजे तक नियम व शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित रूप में आमंत्रित किया जाना है व स्वीकार किया जाना है। तो जो भी इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना दोस्तों। हम आपको पूरा जानकारी संपूर्ण जानकारी के साथ आपको जानकारी देंगे। और वीडियो अगर समझ आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना व ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं जानकारी की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम व आरक्षण की अगर बात की जाए तो समन्वयक शिकायत निवारक की अगर बात की जाए देख सकते हैं यहाँ पर समन्वयक शिकायत निवारण का यहाँ पर वर्ग अनरक्षित वर्ग में देख सकते हैं मुक्त के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है दोस्तों इसके लिए। और आपका वेतन है अगर इसके बारे में बात करें वेतन की तो देख सकते हैं 40,840 रुपये इसका जो वेतन है मासिक वेतन। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो प्रथम श्रेणी में आपका MBA ग्रामीण प्रबंधक या ग्रामीण विकास के अंतर्गत होना चाहिए, PG DRM या PG DRD यानी कि सामाजिक कार्य बोल दी जाए MSW सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और मेरिट हेतु अंग निर्धारण यहाँ पर किया जाए इस पोस्ट के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर आपका 100 अंक का विजेट देते हुए आपका 70 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर आपका 15 अंक है। शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव में आपका देख सकते हैं 1 या 2 वर्ष का यानी कि वर्ष के आधार पर है, यानी कि 1 वर्ष में आपका 5 और 2 वर्ष का यानी कि 5 तो 2 अगर 2 वर्ष है दोस्तों तो उसमें आपको 10 अंक मिलने होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर और साथ में आपका अनुभव में भी आपका 10 अंक है। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका समन्वयक तकनीकी का है, इसमें भी आपको मुक्त के लिए है जो कि अनरक्षित वर्ग में। और इसका भी वेतन उसी प्रकार है 40,840 रुपया। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए आपका देख सकते हैं प्रथम श्रेणी में आपका B या BTech होना चाहिए जो कि सिविल या कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत। और उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का आपका 100 अंक विजेट देते हुए यानी कि आपको 75 अंक दिया जाएगा। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में आपका 15 अंक है। और वहीं आपका ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव में आपका भी 5 अंक और 5 वर्षों तक के अनुभव में आपका 10 अंक है। और अनुभव में भी आपका उससे अधिक है 5 वर्ष से तो उसमें आपका 15 अंक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए। और जो शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो प्राथमिकता क्रम में PhD MA MTech या BE BTech ये आपका चल जाएगा अगर किसी भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर बात की जाए नेक्स्ट पोस्ट है आपका, इसका भी एक पोस्ट है देख सकते हैं जो कि अनरक्षित वर्ग के अंतर्गत है। और इसका जो वेतन है वो 40,840 रुपया। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको प्रथम श्रेणी में BE कंप्यूटर साइंस MSc MA MSc कंप्यूटर साइंस BE IT या .NET टेक्नोलॉजी या फिर जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं MS SQL ओरिकल के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए जो आपका अंक विभाजित किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपका वेजेट देते हुए 100 अंकों का आपको 75 अंक दिया जाएगा। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में आपका 15 अंक है। .NET टेक्नोलॉजी जावा में आपका 5 अंक। शासकीय ग्रामीण विकास योजना में आपका अनुभव के आधार पर 5 से 10 अंक है। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसका भी आपको देख सकते हैं 2 पोस्ट है, जो कि एक आपका अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत है और एक आपका अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है। तो इसके लिए देख सकते हैं दोस्तों, इसका वेतन है वो 18,420 रुपया। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है बहुत लंबा है। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपको 12वीं देना चाहिए सबसे पहले, या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में आपका 3 वर्षों का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष से डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की स्पीड से आपको कौशल ली जाएगी। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं आपका विजेट देते हुए आपका 20 अंक है। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में आपको 65 अंक है। और शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम अनुभव के आपका 5 से 10 अंक है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका सहायक ग्रेड 2 की। तो इसका देख सकते हैं एक पोस्ट है जो कि आपका अनलक्षित वर्ग के अंतर्गत है। और इसके जो वेतन है वो अभी 18,420 है। और इसके जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत में आपको देख सकते हैं 20 अंक आपको विजेट दिया जाएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का आपका विजेट 50 अंक है। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में आपको 15 अंक है। शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम आपका समान वेतन का कार्य अनुभव के आधार पर 5 से 10 अंक है। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका सहायक ग्रेड 3 की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसमें आपका 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित वर्ग और एक आपका अनुसूचित जनजाति। और इसका जो वेतन है वो 14,200 रुपये है। तो इसके क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का आपको 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे से साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। इसका जो कौशल परीक्षा ली जाएगी। और इसके जो विजेट की अगर बात की जाए देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी आपको 40 अंक दिया जाएगा विजेट के आधार पर। और कंप्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर इसमें जो विजेट दिया जाएगा वो आपका 45 अंक है। और अनुभव में आपको देख सकते हैं 5 से 10 अंक दिया जाएगा। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है भृत्य की। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, बहुत लोग भृत्य के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये आपका देख सकते हैं भृत्य की पोस्ट आपका 2 पोस्ट है, जो कि एक अनारक्षित वर्ग और एक आपका अनुसूचित जनजाति जो कि मुक्त श्रेणी के अंतर्गत है। और इसका जो वेतन है वो 11,360 रुपया है। और इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो आप सब जानते हैं 5वीं पास लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 5वीं पास है। और विजेट की अगर बात की जाए तो 5वीं में प्राप्त प्रतिशत का आपका 65 अंक है प्राप्तांक के आधार पर। और हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत में आपका 20 अंक है। और शासकीय ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत वेतन का कार्य अनुभव है, तो इसमें भी आपका 5 से 10 अंक आपको दिया जाएगा। तो नोट पर यहाँ पर बताया गया कि महिला को शासन के नियमानुसार 30% आरक्षण दिया जाएगा। और दिव्यांगों को शासन के नियमानुसार 6% आरक्षण दिया जाएगा, 6%। और भूतपूर्व सैनिक को भी शासन के नियमानुसार 10% आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए भर्ती संबंधी, तो आवेदन पत्र दोस्तों वो आपको बंद लिफाफे के साथ परियोजना निदेशक जिला पंचायत DRDA के कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 6/9/2022 तक कार्यालय समय 5:30 बजे तक आपको अनिवार्य रूप से भेजना है अपने पोस्ट के लिए डाक के माध्यम से। तो निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, वह व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो केवल इसके लिए एक चांस है दोस्तों आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो परिस्थितिवश देख सकते हैं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञापित आंशिक रूप से निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति व मान्य नहीं किया जाएगा।
तो दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 35 वर्ष व महिला एवं आरक्षित के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में भी छूट की आपकी पात्रता दिया गया है। तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद के क्रमांक के आधार पर देख सकते हैं 4, 5, 6 और 7 के पदों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आपका अनिवार्य है। महिला एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी को पद से भरे जाएंगे। तो संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन के आधार पर है दोस्तों, ये भर्ती होना है वो। और संविदा पर की गई जो नियुक्ति है पूर्णतः वो अस्थायी होंगे, आपके पोस्ट है जो अस्थायी पदों पर निकले है तो बिना कारण बताए भी आपकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है। वह अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जो आवेदन है उस पर कोई सूचना दिए बगैर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो लिफाफे के ऊपर बदनामी एवं आरक्षण के प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से आपको लिखना है और पता वगैरह वो तो बिल्कुल आपको सही स्पष्ट रूप से देना है। जो भी जानकारी देंगे वो वैध और सही स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे। तो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के लिए स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन जो है बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जन्म तिथि की प्राथमिकता हेतु हाई स्कूल की उत्तीर्ण करने की अंक सूची व स्वप्रमाणित छायाप्रति आप दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है दोस्तों तो वो बेहतर होगा कि आप उसे दे सकते हैं, और नहीं है उसके लिए मैंने बताया कि आप 10वीं की मार्कशीट आप दे सकते हैं, उसका हार्ड कॉपी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आवेदन फॉर्म है दोस्तों, अगर इसका आपको आवेदन फॉर्म चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर देना, हम आपको इसका फॉर्म को दे देंगे। और साथ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में इसका फॉर्म भी आपको वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला पंचायत DRDA द्वारा विज्ञापित पदों के लिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म है। ये सभी के लिए है दोस्तों, ये आपका चपरासी वगैरह जो भृत्य वगैरह निकला है उसके लिए भी ये फॉर्म आपका काम आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे मांगा गया है उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वह साथ में दिखा भी रहा हूँ। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट है दोस्तों। इसके संबंध में अगर नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अलर्ट करेंगे, वो आपने व्हाट्सएप पर अपडेट करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।